छत्तीसगढ़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे इतिहास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मित्रों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर के गरियाबंद जिला के अंतर्गत आता है और इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे आश्रम का दर्शन कराएंगे जो राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर और गरियाबंद जिला मुख्यालय की बात करें तो वहां से कम 40 किलोमीटर दूर ये वनांचल के जो मलेवा क्षेत्र है वहां जंगलों के बीच एक एकांत जगह पर स्थित है और यहाँ एक सन्यासी संत रहते हैं जो अकेले रहते हैं और इस आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। संत अंजनी नंदन शरण जी, उनसे मुलाकात कर आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए हम संत जी के इस आश्रम और संत जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी को रूबरू कराते हैं। जी महाराज जी, ये आश्रम कितने वर्षों से संचालित है और यहाँ पर लोग किन किन जो पर्व है उन पर ज्यादातर पहुँचते हैं और इस जो एक वनांचल के सुनसान जगह में जंगल के भीतर कहें ये आश्रम है, ये कैसे स्थापित हुआ और यहाँ कितने लोग रहते हैं। जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। श्रीकट्टी आश्रम चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम पांडका का शाखा है अंजनी आश्रम। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की आशीर्वाद से अकेला निवास रत यहाँ रहता हूँ मैं। और हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा जी का अखंड ज्योति विगत 35 वर्ष हो रहा है यहाँ निवासरत महोदय जी। और गुरु पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि है, माघी पूर्णिमा की शुभ अवसर में और नवरात्र में समय समय में गरियाबंद जिला और अन्य प्रांत के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं समय समय में। और धर्म का प्रचार के लिए अपना जो गुरुदेव जी हैं इस वनांचल में मेरे को अकेला ही यहाँ स्थापित और सभी देवी देवता के मूर्ति के साथ मेरे को सेवा करने के लिए यहाँ रखे हैं। जी, आपको वैराग्य के ज्ञान कैसे हुआ? आप कैसे इस लाइन में आकर सन्यासी बन गए? थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो आत्मबल है इस ओर कैसे झुकाव हुआ। ये सब महोदय जी प्रारब्ध का रहता है, कोई बनता नहीं है, वो बनाकर भेजता है। और मेरे को समय में वही 12 वर्ष की उम्र में मेरे को ज्ञान हुआ, हनुमान जी की प्रेरणा हुआ, तब जाके मैं अकेला निवासरत हूँ और धर्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए मैं वैराग्य धारण किया और बनाकर वो मृतलोक में मेरे को भेजे है। जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है इंसान नहीं बन सकता है ऐसा। जी, वही हम बात कहें, आपको लोग मौनी बाबा भी कहते हैं और हमारी जानकारी में जो है कि आप कितने साल मौन रहे और इस मौन रहने का जो ज्ञान या कारण क्या है हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मौन से महोदय जी वाक सिद्धि और जो इष्ट देवी देवता का बीज मंत्र का सिद्धि होता है और किसी किसी मौनी लोग को तो साक्षात दर्शन भी होता है। और जहाँ तक मेरे को दर्शन और सिद्धि का सौभाग्य मिला गुरु जी का आशीर्वाद से, 12 वर्ष तक मैंने मौन था और 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया, कंदमूल फल खाता था और ये सब गुरु का कृपा है। जी, अगर हम यहाँ मुख्य पर्व की बात कहें, लोग तो अपने जो परेशानी और दुखों को लेकर लगातार यहाँ आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किन पर्वों में इस आश्रम में ज्यादातर भीड़ देखने को मिलती है? ज्यादातर पे महोदय जी की नवरात्र में और गुरु पूर्णिमा महाशिवरात्रि में सभी प्रकार का मंगल कामना मनोरथ पूर्ण होते हैं यहाँ दर्शन से। मैं तो एक निमित्त हूँ, करता तो वो भगवान है, उनके दर्शन मात्र से अनेक काम सुलभ हो जाते हैं। जी, आपने इस वनांचल के जहाँ तक हमारी जानकारी में इस क्षेत्र को मलेवांचल कहते हैं, मलेवा पहाड़ के नाम से, तो एक ऐसी जगह को आपने कैसे चुना, कैसे इसी जगह आश्रम बनाने का हुआ या किस प्रकार यहाँ पहुंचे आप? देखिए, यहाँ जन्म मरण ये सब भाग्य ये ईश्वर के अधीनस्थ है। ईश्वर
हमें यहाँ के लिए नियुक्ति किया था, इसलिए वनांचल में हम एकांत में निवासरत हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सोच विचार के मैं यहाँ निवासरत नहीं हूँ, भगवान की इच्छा के अनुसार वनांचल में हूँ मैं। जी, जैसे आप यहाँ रहते हैं रात को अकेले, तो कभी तबीयत की परेशानी कहें या लाइट नहीं रहे या कोई रात को अचानक जैसे परेशानी हो जाती है, तो उस समय कैसे करते हैं? कुछ परेशानी आपको होती है तो उसको कैसे निदान करते हैं, कैसे निपटते हैं कि अकेले यहाँ रहते हैं, आसपास कोई घर और आदमी नहीं है? देखिए महोदय, निर्भयम वैराग्यम, वैराग्यवान पुरुष को किसी का डर, किसी का मोह ये नहीं रहता है, ये सब ईश्वर के अधीनस्थ रहता है। और संसारिक इंसान लोग, मनुष्य लोग हर प्रकार के दुख तकलीफ का सामना नहीं कर पाते। हमारे अंदर में ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है, गुरु की कृपा है, इसलिए सब ये सुलभ हो जाता है। जी, जहाँ तक अभी आप राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश सचिव है, हमने आपका जो बोर्ड लगा है उसको देखा, तो गांव में, वनांचल के गांव में जन्मे एक बालक से प्रदेश के राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सचिव बनने तक कैसे एक सफर रहा? कैसे आपको फिलअप हुआ कि वहां तक पहुंचने में लोगों को कितनी परेशानी आती है? क्या कहेंगे इसमें? बहुत परेशानी आता है महोदय जी। अपने से सीनियर है, उनकी सेवा टेवा करो, उनके संसर्ग मार्ग दर्शन में चलो, तब जाकर के ये पद मिलता है, शोहरत मिलता है, सम्मान मिलता है। बहुत प्रयास किया मैंने कि छत्तीसगढ़ में कम से कम कोई ऐतिहासिक सफर हो जाए, तो भगवान की कृपा, राम जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा कि आज मुझे गौरव है, सौभाग्य है कि मैं श्री राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद छत्तीसगढ़ का प्रदेश सचिव हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर की गरियाबंद जिला के अंजनी शरण आश्रम की यह इतिहास थी। छत्तीसगढ़ के प्यारे मित्रों, फिर मिलते एक नई कहानी एवं नई इतिहास के साथ। छत्तीसगढ़ के प्यारे मित्रों।